नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो अभी अभी आई है। बीपीएससी के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रविवार की शाम प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम नीतीश कुमार आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने छात्रों को ऐसा करने से रोक लिया। छात्रों को सीएम आवास तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की है। छात्र गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने उन्हें दूसरी बैरिकेडिंग से पहले ही रोक दिया। आपको बता दें कि छात्र बीते दिनों बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले जो परीक्षा ली गई थी उसे फिर से आयोजित कराई जाए, जबकि बीपीएससी सिर्फ उसी एक केंद्र पर इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराने के लिए तैयार दिख रही है, जहां पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने की बात सामने आई थी। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड से भी लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ कड़ाके की ठंड ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर वोट लिस्ट में छेड़छाड़ कर आप समर्थकों के वोट कटवाने का आरोप लगा रही है। अब आप नेता ने दावा किया है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का वोट काटने का आवेदन दिया है। संजय सिंह का परिवार नई दिल्ली विधानसभा में रहता है। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली चुनाव में अपनी हार मानकर बेईमानी पर उतर आई है, इसलिए ऐसे तरीके अपना रही है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार या मुद्दे पेश करने में विफल रहने के बाद अनुचित तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा पहले ही चुनाव हार चुकी है। साउथ कोरिया में मुआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर का विमान क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी के अनुसार विमान में 175 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत 181 लोग थे। 177 शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। बाकी 2 यात्रियों के भी मारे जाने की आशंका जताई गई है। मरने वालों में 82 पुरुष और 84 महिलाएं हैं। 11 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसा भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 5:37 पर हुआ। बैंकॉक से आ रहा प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से विमान के पहिए नहीं खुल पाए। इमरजेंसी में विमान की बेली लैंडिंग कराई गई। इसमें प्लेन की बॉडी सीधे रनवे से टकराती है। इस दौरान विमान रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से जा टकराया। उसमें धमाके के साथ आग लग गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बाद कांग्रेस ने अब उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 9 पॉइंट में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई। परिवार के बाकी लोगों को कुर्सियां मंगानी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इस अव्यवस्था से ये साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने राजभवन में भी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। रविवार को आज जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। दरअसल यूपी के संभल में खुदाई में मंदिर, बावड़ी और मूर्तियां मिल रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है।
जगह जगह खुदाई हो रही है। अखिलेश ने सीएम योगी द्वारा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को महाकुंभ में आने का न्योता देने पर कहा कि कुंभ में लोग खुद आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। उनके हाथ में विकास की नहीं विनाशकारी रेखा है। हमने कुंभ पर सवाल उठाए तो सरकार रियलिटी टेस्ट करवाने लगी। अब हमारे कार्यकर्ताओं पर केस हुए तो पोल खोल देंगे। मेलबोर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाए। उनकी बढ़त 333 रन की हो गई है। नाथन लॉयन 41 रन और स्कॉट बोलैंड 10 रन की आखिरी जोड़ी नाबाद लौटी। दोनों के बीच 10वें विकेट के लिए नाबाद 55 रन की साझेदारी हो चुकी है। मोहम्मद सिराज ने जब उस्मान ख्वाजा को बोल्ड किया तो दर्शकों को चुप रहने का इशारा किया। केएल राहुल ने स्लिप पर पैरों से कैच पकड़ा, लेकिन बुमराह ने ये गेंद नो बॉल फेंकी थी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ बंद रविवार को 5वें दिन भी जारी है। 18 प्रदर्शनकारियों को कटरा पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई की मांग के लिए 5 अन्य प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और प्रशासन से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। इसी बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को करते हुए कहा कि रोप वे प्रोजेक्ट का फैसला गलत है। यदि कटरा के लोग रोप वे परियोजना नहीं चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड और एलजी को उनकी बात सुननी चाहिए और समस्या हल करनी चाहिए, क्योंकि इससे 40,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। पटना में 25 दिसंबर को अटल जयंती समारोह में महात्मा गांधी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन के दौरान हंगामे और सिंगर के माफी मांगने के बाद भोजपुरी गायिका देवी सिंह को अब धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनसे कहा जा रहा है कि सुधर जाओ, वरना जहां महात्मा गांधी जी पहुंचे हैं वहीं पहुंचा देंगे। वहीं गायिका देवी ने कहा कि मैंने प्रोग्राम के दौरान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के लिए नहीं, बल्कि पागलों के झुंड के लिए सॉरी बोला था। गायिका देवी ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा भजन गा रही थी जो महात्मा गांधी जी को बहुत ही प्रिय भजन है। उस समय मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। इनके अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, संजय पासवान, शाहनवाज हुसैन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को जैसे ही गुनगुनाना शुरू किया तो कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन अभी पता चल गया है कि वो लोग हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े हैं, जिसके अध्यक्ष नागेश सम्राट है। इन लोगों का ही ग्रुप है। इसी संगठन ने शोर मचाया था। उधर गायिका ने एक और बात कही कि मैं अब इस बात को कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े दिग्गज नेता उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इस तरह की हरकत कुछ लोगों ने की है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ये भजन जिसको महात्मा गांधी ने पास किया हो, ऐसा भजन जो हर पॉलिटिकल प्रोग्राम में लोग गाते हैं, सुनते हैं, उस पर कुछ लोग आपत्ति करें तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देवी ने आगे बताया कि उस कार्यक्रम के बाद कई धमकियां भी मिली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।